Assalamualaikum friends, welcome to another exciting travel vlog। आज हम दुबई की ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि इल्म और तारीख और कुरानी वाक़यात से भरपूर है। जी हाँ, हम हैं कुरानिक पार्क में। जैसा कि आप इसकी आउटर लुक देख रहे हैं, बहुत नीट क्लीन खूबसूरत है। बाहर एक बहुत वाइड पार्किंग आपको मिलती है, आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं और बहुत ही साफ सुथरा माहौल है। अभी तक जिस तरह से आप देख सकते हैं नज़र आ रहा है। बाकी अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, इस पार्क की एंट्री बिल्कुल फ्री है। आपको पार्क में एंटर होने के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, ना कोई टिकट लेनी पड़ती है। जी, तो एंटर होते ही हमें अपने राइट हैंड साइड पे मिलता है ये नोटिस बोर्ड, जहाँ पे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है हमें इस पूरे पार्क का एक मैप ओवरव्यू, जिसमें मेंशन है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। यहाँ पे साइड पे हमें एक आइसक्रीम बार भी मिलता है, आइसक्रीम ट्रक कह सकते हैं, फूड ट्रक। और ये इसका पूरा व्यू है जनाब। इतना बड़ा पार्क है कि हम इसका एंड अब यहाँ से एक स्टार्ट में खड़े होकर नहीं देख सकते। बहुत खुला पार्क है। कैट लवर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आपको बहुत सी फ्रेंडली कैट्स मिलेंगी जिनके साथ आप आके खेल सकते हैं, उनको खाना डाल सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेशुमार खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। वैसे तो ओवरऑल दुबई में ही बहुत से खजूर के दरख्त हैं, पर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इस पार्क की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ, ये है सोलर ट्री। ये सोलर ट्री में बनती है जनाब बिजली, और वो बिजली इस पूरे पार्क में सप्लाई होती है डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ये स्पीकर जो आप देख रहे हैं अभी, इस तरह के बहुत से स्पीकर आपको थोड़े थोड़े फासले पे लगे हुए मिलेंगे, जिसमें कंटिन्यूसली तिलावत चल रही होती है पूरे पार्क। माशाल्लाह। कुरानिक पार्क दुबई के इलाके खवानीज में तमीर किया गया है। इस पर तकरीबन 200 मिलियन दिरहम की लागत आई है। पार्क का रकबा तकरीबन 60 एकड़ से ज़्यादा है। इसका इफ्तिताह 29 मार्च 2019 को किया गया था। ये सोलर ट्रीज रीन्यूएबल एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल दिखाते हैं, और मज़े की बात है
इसमें मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ हर तरफ खूबसूरत लैंडस्केप हैं, वॉकिंग ट्रैक्स और शेडेड एरिया बनाए गए हैं ताकि लोग आराम से वॉक कर सके, रनिंग कर सके और साथ नेचर को भी इंजॉय कर सकें। इस पार्क में कुरान में जिक्र किए गए दरख्त और पौधे लगाए गए हैं और हर प्लांट के साथ इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगे हुए हैं ताकि विजिटर्स उनकी अहमियत को समझ सकें। तकरीबन हम अपने पहले स्पॉट की तरफ जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा ग्लास हाउस। जी, हमारा पहला स्पॉट यही है। एंट्रेंस से थोड़ा ही आगे जाएं तो हमें ये प्रेयर रूम मिलता है जहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, जेंट्स भी और लेडीज़ भी। तो जैसा कि सबको ही पता है कि दुबई का टेम्परेचर, यहाँ का जो एरिया है वो रेगिस्तान है बेसिकली। तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो उस तरह से ग्रो नहीं करते जिस तरह से हमारे पाकिस्तान या इंडिया में कर जाते हैं। तो इस ग्लास हाउस के अंदर इन्होंने ख़ास टेम्परेचर और ख़ास इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जिसमें हर तरह का प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है और अच्छे से बड़ा हो सकता है, इसलिए इसको प्रॉपर कवर किया हुआ है। जैसे पार्क के बाहर इन्होंने उसका पूरा मैप बनाया हुआ था, इसी तरह ग्लास हाउस के बाहर भी ये पूरा इसका इंटरनल मैप है। ग्लास हाउस के बाहर ये इसकी डिटेल मेंशन है कि कब खुलता है, कब बंद होता है, और ग्लास हाउस की टिकट और केव ऑफ मिरेकल की टिकट की प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है, 5 दिरहम। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी तो हमें जो टोटल चार्जेस यहाँ पे टिकट के थे पड़े वो 20 दिरहम थे, मतलब 5 दिरहम ग्लास हाउस, 5 दिरहम केव ऑफ मिरेकल। तो पर पर्सन हमें 10 दिरहम कॉस्ट किया था। ये अब यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। इस ग्लास हाउस के अंदर आपको ये तमाम प्लांट्स मिलेंगे जिनके जिक्र कुरान और सुन्नत दोनों में है। 49 आउट ऑफ 51। मेन पर्पस यहाँ विजिट करने का वो ये है कि कौन से प्लांट्स आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है, आपके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, या आपका सिंबॉलिक कनेक्शन किस प्लांट से मैच करता है, वो सब डिटेल्स इस क्यूआर में होगा। आप उसको स्कैन करें, अलग अलग लैंग्वेज में है, अपनी लैंग्वेज चूज करें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से मिले। थैंक यू। जब आप यहाँ पे एंटर होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको एक्सप्लेनेशन उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या अरबिक में चाहिए। आपको ये भाई बिल्कुल एंट्रेंस पे मिलेंगे, जो भी आपने पहले देखे हैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आप यहाँ से एंटर हो और आगे से पूरा इस साइड से चक्कर लेते हुए आप सारे प्लांट्स देखते हुए जाएं। तो हमने उनकी बात को फॉलो करते हुए
राइट हैंड साइड से एंट्रेंस ली और यहाँ से स्टार्ट किया। अंदर एक ख़ास किस्म का माहौल है जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा है। मतलब आप इतने सारे प्लांट्स में जब होते हो तो आपको बहुत फ्रेश और बहुत ही लाइवली फील होता है, तो बड़ा मज़ा आता है अंदर। जैसा कि वो एंट्रेंस पे भाई ने हमें बताया था कि यहाँ पे 29 प्लांट्स हैं जो कि कुरान में मेंशन है विद डिटेल, और यहाँ पे इवन ये भी मेंशन है कि कुरान की किस सूरा में किस आयत में इस पौधे का जिक्र हुआ है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और हदीस के मुताबिक हम इसको किस बीमारी के लिए और किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जैसा कि मेंशन था बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैं एक एक की वीडियो बनाती या डिटेल दिखाती तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप देखने वाले भी सब बोर हो जाते, तो इसलिए मैंने कुछ गिने चुने प्लांट्स की ही वीडियो बनाई है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर प्लांट की डिटेल में वीडियो बनाऊं और आपको एक एक चीज़ मेंशन करके बताऊं और दिखाऊं, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए दोबारा जाऊंगी और दोबारा विद डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए उन्होंने ये ट्रैक सिस्टम भी यहाँ पे बनाया हुआ है। आप इस पे चलते हुए भी नीचे सारे प्लांट्स को देख सकते हैं। आप ऊपर से अगर व्यू लेना चाहते हैं तो इस पे चलते चलते आप वीडियो बना सकते हैं, सारा व्यू ले सकते हैं दूर से, बहुत खूबसूरत लगता है। पे बहुत से प्लांट्स देखे जो हम अमूमन आम तौर पे देखते रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनको हमने कभी भी नहीं देखा, जिनमें एक ये हिना मेहंदी का पौधा था। पत्तों से मेहंदी बनती है तो हम सब जानते हैं, लेकिन रियल में मैंने कभी नहीं देखा था, तो आज मुझे यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा।
अच्छा जी, ग्लास हाउस से निकलने के बाद सीधे हाथ पे मुड़े तो हमें ये वाला ट्रैक मिलता है जो कि सीधा जाता है केव ऑफ मिरेकल को, जैसा कि ऊपर मेंशन है, आप देख भी सकते हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, केव ऑफ मिरेकल, तो चलें चलते हैं। ग्लास हाउस और केव ऑफ मिरेकल के सेंटर में हमें ये सिटिंग पॉइंट मिलता है। बहुत खूबसूरत सा हट है। इसके इस साइड पे ग्लास हाउस है और दूसरी साइड पे केव ऑफ मिरेकल है। ये पार्क बहुत बड़ा है, तो चलते चलते अगर आप थक जाएं तो आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। ये जो खूबसूरत सी झील आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक आम वाटर फीचर नहीं है, बल्कि कुरान पाक में बयान किए गए एक अजीम मौजज़े की यादगार है। इसे मोज़ेस लेक कहा जाता है, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े की अलामत है जब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। कुरानिक पार्क में इस झील को उस मौजज़े की अलामत के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ दरमियान में एक वॉकवे बनाया गया है और दोनों तरफ पानी नज़र आता है, ताकि चलते हुए एक लम्हे के लिए उस अजीम वाक़े का तसव्वुर किया जा सके। यकीनन ये असल मौजज़ा नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत अलामती पेशकश है जो उस तारीख़ी वाक़े को जहन में ताज़ा कर देती है। ये जगह सिर्फ तस्वीर लेने के लिए नहीं, बल्कि चंद लम्हे रुक कर अल्लाह की कुदरत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की साबित कदमी और ईमान की ताकत पर गौर करने के लिए भी है। और शायद यही इस जगह का सबसे खूबसूरत पैगाम है कि उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा अपने वक्त पर आती है। मोज़ेस लेक से चंद कदम आगे आते ही हमें केव ऑफ मिरेकल नज़र आने लगता है और इससे इसके सीधे हाथ से इसकी एंट्रेंस है। चल के देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं केव ऑफ मिरेकल की एंट्रेंस पे। अंदर चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये वही टिकट है जो हमने ग्लास हाउस की एंट्री पे ली थी। वही टिकट आप संभाल के रखेंगे और यहाँ पे एंट्रेंस पे दिखाएंगे। एंट्रेंस पे पहले ग्लास हाउस की तरह ही आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में चाहते हैं या अरबिक में चाहते हैं। हमने इंग्लिश में चूज़ किया था, तो उन्होंने हमें यहाँ से एंट्री लेने के लिए कहा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम वक्त में पीछे जा सकते और अपनी आंखों से वो लम्हे देख सकते जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है? आज हम इसी एहसास के साथ केव ऑफ मिरेकल में दाखिल हो रहे हैं। ये गार हमें उन अजीम वाक़यात की याद दिलाता है जब अल्लाह ताला ने अपने नबियों को ऐसे मोजज़ात अता किए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, हमें जदीद रोशनी, आवाज़ों और एनिमेशंस की मदद से कुरान में बयान किए गए मुख्तलिफ मोजज़ात हमारे सामने ज़िंदा होते हुए नज़र आते हैं। So my head turned white. An angel came to me and said, "This is
listen, calling on you to support his statement. O soul of Allah, ask your Lord to return me to the afterlife. I have no wish to remain in this life. And he said to people, believe him. खामोशी, मध्यम आवाज़ें और ये तारीकी इंसान को चंद लम्हों के लिए रोज़मर्रा की दुनिया से अलग कर देते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी और ज़माने में दाखिल हो गए हैं, जहाँ हर कदम के साथ एक नई कहानी हमारा इंतज़ार कर रही है। Uzair, peace be upon him, was a good servant of Allah, living among the people of Israel, teaching them Torah, which he knew by heart after it was forgotten by the people of Israel. He followed its teachings and he taught and lectured people. Thus he was loved for his steadfastness, knowledge, good behavior and heart. Uzair passed through villages that had been destroyed, and which had nothing left but the remains of ये सब विजुअल्स एक सीक्वेंस में है, स्टार्ट से एंड तक एक डिक्टेटर आपके साथ रहता है जो आपको हर विजुअलाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है। इस गार के अंदर हर मौजे को बड़ी खूबसूरती से एनिमेशन और विजुअल इफ़ेक्ट्स के ज़रिए दिखाया गया है। हर एनिमेशन काफ़ी तफसील से है और इसे मुकम्मल देखने के लिए अच्छा खासा वक्त लगता है। अब मैंने वीडियो को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए हर एनिमेशन मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ चंद अहम लम्हे शामिल किया ताकि आपको यहाँ का अंदाज़ा भी हो जाए और वीडियो भी दिलचस्प रहे। अगर आप कभी कुरानिक पार्क आए तो इन एनिमेशंस को तफसील से ज़रूर देखें, क्योंकि असल तजर्बा इन्हें खुद बैठकर देखने में ही है। जब मक्का के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानी का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला के हुक्म से चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। लोगों ने अपनी आंखों से यह मौजज़ा देखा, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने इसे मानने की बजाय जादू करार दिया। कुरान मजीद की सूरह कमर का आगाज़ भी इसी वाक़े के ज़िक्र से होता है। क़यामत करीब आ गई और चांद हट गया। ये मौजज़ा हमें याद दिलाता है कि हिदायत सिर्फ मौजज़ात देखने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए दिल का सच्चा होना भी ज़रूरी है। यह एनिमेशन उसी अजीम वाक़े को खूबसूरत अंदाज में पेश करती है ताकि हम इस तारीखी लम्हे को बेहतर तौर पर समझ सकें और इससे सबक हासिल कर सकें। और बस यहाँ केव ऑफ मिरेकल का हमारा सफ़र इख्तिताम को पहुँचा। ये सिर्फ एक गार की सैर नहीं थी, बल्कि कुरान पाक में बयान किए गए उन अजीम वाक़यात को एक नए अंदाज में समझने का मौका था। जदीद एनिमेशन और ख़ूबसूरत प्रेजेंटेशन ने इन किस्सों को देखने और इन पर गौर करने का एक मुख्तलिफ तजर्बा दिया। इस गार से बाहर निकलते हुए एक एहसास दिल में ज़रूर रह जाता है कि वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत और इसके पैगाम की हकीकत हमेशा कायम रहती है। यही मौजज़ात हमें याद दिलाते हैं कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो मेरी राय में कुरानिक पार्क की केव ऑफ मिरेकल ज़रूर देखें और ग्लास हाउस को भी ज़रूर विज़िट करें। चाहे आप तारीख़ में दिलचस्पी रखते हों, इस्लामी मालूमात हासिल करना चाहते हों या सिर्फ़ एक मुनफरिद जगह देखना चाहते हों, यह तजर्बा यकीनन यादगार रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, आपको ये जगह दिलचस्प लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में दुबई की एक और ख़ूबसूरत जगह के साथ दोबारा मुलाकात करूँगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।